चलिए 2025 में कुंभ मेला की ओर चलते हैं। तो महाकुंभ आस्था संस्कृति करोड़ों श्रद्धालु के आस्था का संगम है। महाकुंभ आरंभ इस बार 13 जनवरी से होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ का इतिहास वर्षों पुराना। तो आइए जानते हैं महाकुंभ का आयोजन सबसे पहली बार कब और कहाँ किया, साथ ही जाने पुराने में वर्णित महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य। चलिए, महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला में नहीं, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं का बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा है महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। सरल शब्दों में समझे तो 12 साल लगातार 12 वर्षों के तक लगने के बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 144 साल बाद आता है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। इस बार महाकुंभ में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ इतिहास वर्षों पुराना है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे रहस्य हमारे ग्रंथों में छिपे हुए हैं, जिनका उजागर करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ रहस्य, साथ ही जानते हैं कब और कहां सबसे पहले हुआ था। चलिए, आपको मेला में हम खास पर घुमाते हैं और वहां का नज़ारा अद्भुत दिखलाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और इसको बता दिए आपको कुंभ मेला में आखिर क्यों मनाया जाता है। तो चलिए हम आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं। तब तक कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो इसी प्रकार आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आपको डायरेक्टली बतलाते हैं। महाकुंभ मेले में का आयोजन खास तौर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि यह मोक्ष का अवसर माना जाता है। इस मेले में स्नान करने से कई गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले में साधु संत, ऋषि मुनि और योगी ध्यान और साधना करते हैं। तो ये सब बातें हैं। और विष्णु पुराण में दर्ज है सागर मंथन की कथा। मान्यता है कि प्रयागराज में संगम तट पर जिस स्नान पर महाकुंभ 2025 में आयोजित हुआ रहा है, वहाँ योगों पहले यानी वर्षों पहले, बहुत साल पहले दोस्तों, आकाश से अमृत की बूंद झलक का कर गिरी थी। और आपको बता दें कि महाकुंभ मेले की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। इस कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अमृत कलश कई बार आसमान में उड़ गया और उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी। इन चारों जगह पर ही कुंभ मेला लगता है दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था। अमृत इसके लिए क्या इस मंथन से अमृत की कलश निकला था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत कलश कई बार आसमान में उड़ गया और उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उसी जगह पर महाकुंभ मेला का धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। जब समुद्र मंथन किया गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि दोनों देवताओं में पहले तो समुद्र मंथन किया गया, और उसके बाद वहाँ से पहले एक विष निकला, जो बहुत ही खतरनाक विष था। वहाँ से एक बहुत आदमी मर रहा था। तो कुछ दिन के कुछ बाद देवताओं लोग और असुरों के बीच कहाँ बात हुई, कौन जाएगा देवता के पास। तो वह उसमें से देवता लोग गए विष्णु के पास। विष्णु जी सब मिल के गए शंकर जी के पास। शंकर जी वहाँ पर से जो बोले, आप जब मेरे पास आए हैं तो चलिए हम इसका निवारण जरूर करेंगे। तो शंकर भगवान पूरा विष को पी गए। और फिर उसके बाद समुद्र मंथन हुआ। तो उसके बाद जो अमृत निकला उसमें से, तो अमृत के लेकर कहासुनी हुई। और उसके बाद असुरों वहाँ से लेकर सब अमृत भाग गया। तो दोस्तों अमृत जब लेके भाग गया, तब विष्णु जी छल करके वहाँ लड़की के रूप धारण किए। वहाँ से अमृत जो है सब देवता लोग में पिला दी। तो इसी प्रकार दोस्तों अमृत का जो मंथन हुआ था, इसी प्रकार आपको जहाँ जो देवता और असुरों के बीच में जो एक लड़ाई हुआ अमृत को लेकर, आप अमृत जो कलश था हवा में उड़ा, 4 जगहों पर दोस्त गिरा हुआ था। तो जहाँ जहाँ जो एक बूंद गिरा था, उस जगह पर महाकुंभ मेला का बहुत ही बड़ा मेला कहा जाता है दोस्तों। उसी दिन से आप महाकुंभ मेला मनाया जाता है। जो पहला बूंद दोस्तों प्रयागराज में गिरा हुआ था, ठीक है, जो यूपी के मध्य प्रदेश यूपी में है।
तो चलिए इसी प्रकार आपको देख लिए वीडियो। और कितना देखिए यहाँ पर जो कुंभ मेला में कितना भीड़ भाड़ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्नान करने के बाद ये सब लोग जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक लेडीज़ है देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए झूला, बड़ा बड़ा झूला सब है। यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है, जो यहाँ पे आसानी से कोई यहाँ पर छीन छोड़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको हम दिखला दिए। और कितना शानदार है यहाँ पर कुंभ मेला में जो स्नान करने के बाद यहाँ पर पाप और जो पाप होता है दोस्तों सब यहाँ से दूर हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा एक साथ फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ के पीछे जो है और कितना शानदार का इस नज़ारा है। यहाँ पर स्नान कर रहा है यहाँ पर लोग सब, ठीक है। और चलिए हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। इसके पीछे भी देख सकते हैं कितना बहुत भीड़ भाड़ है, ठीक है। यहाँ पर आप आते हैं तो अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। और जहाँ तक